नमस्कार, स्वागत है आपका एमएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कहा दिमाग से भी लाल बत्ती जानी चाहिए। सभी लोग हैं महत्वपूर्ण, कोई नहीं है वीवीआईपी। भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जोधपुर में, सीएम राजे करेंगे बैठक का शुभारंभ। प्रदेशाध्यक्ष प्रणामी सहित कई पदाधिकारी पहुंचे सन सिटी। सिरोही में हाईवे नंबर 62 पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में ट्रक जलकर हुआ राख। टोंक के अमरवासी गांव में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। परिजनों ने कराया अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर के घाट मीका चौकी पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली करने के नाम पर मारपीट का आरोप। ट्रक चालकों ने सड़क पर लगाया जाम। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। एवं न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी कार्यक्रम में कई मुद्दों पर अपनी और लोगों की बात की। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि इस बार छुट्टियों में कुछ नया करें और समाज में अपना योगदान दें। वहीं पीएम मोदी ने गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के फैसले पर भी अपनी बात रखी। पीएम ने पर्यावरण को लेकर भी अपने विचार रखे और लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने को कहा। पीएम ने कहा, लोग फोन रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजते हैं, कई सुझाव आते हैं, अच्छा लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग इतनी समस्याएं बताते हैं जहां शायद सरकार की नजर भी नहीं जाती होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हर बार जो भी बातें यहां आती हैं उसे सरकार देखती है, एनालिसिस करती है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सलाह और सुझाव देते हैं, यह हमारा स्वभाव है। शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन जब बारीकी से देखा तो पता चला कि मुझे वे लोग सलाह देते हैं जो अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं। तब ये माना कि ये सुझाव सामान्य नहीं है, ये लोगों का अनुभव है। ओपेरा हाउस के बराबरी में योगा को रख करके वहीं पर योग सच्चे अर्थ में दुनिया को जोड़ने का एक कानून इससे तो परिचित कराना चाहिए। भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और जयपुर मेयर अशोक लाहोटी जोधपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक कैलाश भंसाली, महापौर घनश्याम ओझा, जेडी चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, उप महापौर देवेंद्र सालेचा सहित भाजपा नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई की और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों होटल कस्तूरी आर्चिड के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि 30 अप्रैल और 1 मई को होटल कस्तूरी आर्चिड में भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है। बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव के शंखनाद की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है, जिसमें शिरकत करने सीएम राजे भी 3 बजे तक जोधपुर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद 4 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आगाज होगा।
कोटा में स्वायत्त शासन मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दशहरा मैदान को प्रगति मैदान की तर्ज पर विकसित करने के लिए कहा। इसके जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें प्रथम फेज कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही निगम भवन में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। मंत्री कृपलानी के साथ कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला, कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजल, संदीप शर्मा, यूआईटी चेयरमैन रामकुमार मेहता और निगम महापौर महेश विजय भी मौजूद रहे। इस दौरान निगम आयुक्त ने मंत्री को प्रगति मैदान की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा मैदान में प्रथम फेज में श्री राम रंगमंच, विजयश्री रंगमंच, दुकानों और सड़कों का काम होगा। इस दौरान प्रगति मैदान के दूसरे फेज पर होने वाले कार्यों पर विधायक प्रहलाद गुंजल ने आपत्ति जताई है। गुंजल का कहना है कि पशु मेला दशहरा मेले की शान है। ऐसे में मेले से पशु मेले को अलग करने से मेले की शान खत्म हो जाएगी। वहीं बैठक के दौरान मंत्री और सांसद ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है। प्रेजेंटेशन इनका देखा है, मैं समझता हूँ कि जो हमने टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है, इसका जो समयबद्ध जिसको कहते हैं हम, उस समय पे पूरा हो जाएगा इसका। और ये 3 फेज में बन रहा है। फर्स्ट फेज में हम 78 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके में जनाना अस्पताल के पास गली में सरेआम राह चलती महिला की बाइक सवार युवक चैन तोड़कर फरार हो गए। वारदात के समय दोनों चैन स्नैचरों ने, एक ने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, वहीं दूसरा युवक बाइक चला रहा था। इस दौरान कांता देवी मंदिर से आ रही थी, जिसके गले से सोने की चैन तोड़कर दोनों फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में मोदी तिराहे पर एक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आगरा निवासी विशाल काफी दिनों से अपने नाना के यहां रह रहा था, जिसने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिली कि मोदी तिराहे पर एक युवक ने पंखे से लटककर फांसी को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर उच्च अधिकारियों के साथ पहुंचकर सबको मोर्चरी में रखवाया गया, जिस पर मर्ग दर्ज की जाकर जांच की जा रही है। टोंक के देवली में हनुमान नगर थाना क्षेत्र के अमरवासी गांव में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शैतान दरोगा सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान जहाजपुर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र की घाटमिका चौकी पर ट्रक चालक से अवैध वसूली को लेकर पुलिस कर्मियों की मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट के विरोध में ट्रक चालकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ट्रक चालक के साथ मारपीट को पुलिस वाले नकार रहे हैं।
श्री माधोपुर में छत्तीसगढ़ के सुकमा और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों द्वारा सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष श्याम चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के गेट के सामने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश में आतंकवादी हमले के खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। सिरोही के नया सानवाड़ा गांव के पास बने 4 लेन हाईवे 62 देर रात 2 बजे चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ट्रक पूरा जलकर राख हो गया। कपड़ों से भरा ट्रक अहमदाबाद से जोधपुर जा रहा था। घटना में ट्रक चालक व परिचालक ने ट्रक से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल सहित पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे ट्रक के फरकच्छे उड़ गए। ट्रक के कई हिस्से जलते हुए कई घरों की छत पर जा गिरे, जिससे आधे से ऊपर लोगों के घरों में आग लग गई। दमकल ने घरों में लगी आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग से लोगों के घर का सामान भी जल गया। श्रीगंगानगर के बींज बायला में लड़की के जन्म पर इतनी खुशी मनाई गई, शायद लड़का होता तो भी इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती। ये कहना है लड़की के दादा ओम प्रकाश नोखियाल का। आपको बता दें कि चक AKSR में जब श्रवण कुमार के घर पत्नी शारदा ने बच्चे को जन्म दिया तो पिता श्रवण कुमार सहित परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रवण ने बताया कि ये उसकी दूसरी पुत्री है। पत्नी का ऑपरेशन भी करवा दिया गया है ताकि दोनों बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। इसको लेकर दादी का जमुना का कहना है कि वे भी किसी की बेटी हैं। बेटा केवल एक वंश चलाता है, जबकि बेटियां दोनों कुलों का नाम रोशन करती हैं। सिरोही के माउंट आबू में केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CRPF के IAS के निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महेंद्र पाल नेगी और उप महानिरीक्षक राकेश अस्थाना रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों ने प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आज का युग तेजी से बदलते तकनीकी युग में तब्दील हो रहा है। इंसान के जीवन को सरल बनाने के लिए दैनिक उपयोगी उपकरणों को तेजी से इजाद किया जा रहा है, जिनमें रोबोट भी शामिल है। हाल ही में फ्रांस में एक रोबोट उदयपुर लाया गया, जिसे फ्रांस की अनुसंधान एवं विकास कंपनी एल्डबारेन रोबोटिक्स ने बनाया है, जिसे अब जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया है। इस रोबोट का नाम है नाउ। जी हाँ, जिसे उदयपुर के टेक्नो इंडिया NGR तकनीकी संस्थान में हिंदी और मेवाड़ी भाषा सीखने के लिए लाया गया है। फ्रांस से उदयपुर पहुंचा रोबोट इंसान की तरह करता है काम। तेरा भाषाएं जानता है रोबोट। हिंदी और मेवाड़ी भाषा सीखने लाया गया। रोबोट का नाम है नाउ। 6 माह उदयपुर में रहेगा रोबोट। नाउ रोबो अन्य रोबो से अलग है। ये इंसानों की ही तरह काम करता है। घर के छोटे से छोटा काम भी ये कर लेता है, जिनमें आटा गूंथना, पैदल चलना,
डांस करना, नेट पर वॉइस सर्चिंग कर एक्शन करना जैसे कई काम शामिल हैं। नाव की लंबाई 53 सेंटीमीटर है। बातचीत के लिए इसमें 7 कृत्रिम इंद्रियां, 4 माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर लगे हैं। इसके साथ ही हर काम को सही तरीके से करने के लिए इसमें करीब 28 मैकेनिकल मोटर्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि नाव के 200 पीस का टेंडर एक निजी बैंक को दिया गया है। आने वाले 2 वर्ष में नाव इन निजी बैंक का रिसेप्शन संभालेगा। अब तक दुनिया में ऐसे रोबोट की संख्या करीब 10,000 है। टेक्नो इंडिया एनजीआर के निदेशक राजशेखर व्यास ने बताया कि ये रोबो करीब 13 तरह की भाषाएं बोलता है। यहाँ पर टेक्नो इंडिया एनजीआर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसके लिए हिंदी और कुछ मेवाड़ी भाषा बोलने की प्रोग्रामिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि इसे हिंदी और मेवाड़ी सीखने में करीब 6 महीने का समय लगेगा। इसके बाद ये रोबोट 15 भाषाओं में सवाल जवाब कर सकेगा। इंडिया में बहुत कम नाव रोबोट्स अभी तक आए हैं और राजस्थान में ये पहला है। इसको लाने का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में बहुत स्ट्रांग प्रोग्रामिंग करने लगे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 6 या 7, 8 साल में बहुत सारे जॉब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंसेज में आने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इस एरिया में ट्रेन हो और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इस एरिया में बना सके। सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने इस नाव रोबोट पे लिया है वो है, चूंकि हम लोकल हैं और ये खाली 13 लैंग्वेजेस बोलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी शामिल नहीं है, तो 40 स्टूडेंट टेक्नो एनजीआर के इस नाव रोबोट को हिंदी सिखाने के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने रोबोट का विकास इंसान के जीवन को सहज बनाने के लिए किया है। रोबोट पर परीक्षण जारी है। लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसान जैसे ही रोबोट तैयार करने की जदोजहद में जुटे हैं। अगर अब तक के अनुसंधानों को देखा जाए तो परीक्षण में वैज्ञानिकों को सफलता ही मिली है। ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है नाव, और वो इंडिया आया हुआ है। इंडिया में भी वो उदयपुर में जो टेक्नो इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर आया हुआ है। और यहाँ पर जो इसको लाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पर ये करीब 6 महीने में यहाँ पर हिंदी और कुछ मेवाड़ी यहाँ पर सीखा। अभी फिलहाल ये करीब 13 तरह की भाषाएं जानता है और लगभग ह्यूमन की तरह पूरा काम करता है। वो आटा गूंथ लेता है, लोगों के साथ चल लेता है, उनसे बात कर लेता है और कई चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेता है अपनी स्कैनिंग प्रोसेस से। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे नाव से। नाव, हेलो हेलो नाव। हेलो रवि। रिप्लाई किया उसने कि हेलो रवि। अभी थैंक यू नाउ से हेलो एंड से खम्मा गणी तो ऑल एवन टीवी व्यूअर्स। Kamagani to all the viewers of A1 TV. बहुत अच्छे से उसने खम्मागणी बोला है। हालांकि अभी वो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो काफी समय लगेगा उसको सीखने के लिए, लेकिन जब ये पूरी तरह से हिंदी और जब मेवाड़ी यहाँ पर सीख जाएगा तो जो इसका सीखा हुआ ज्ञान है वो आने वाले यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको बहुत काफी लाभ देगा। रवि मल्होत्रा।